श्री रामचरितमानस का पेज नंबर 127 और पेज नंबर 128। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवमुषु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयालु विरदेश में भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ कलियुग केवल नामी आधारा सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ निर्मल मन जन शो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ झापर गिरे पाराम के होई तापर कृपा करे सब कोई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ बड़ी दुर्लभे मानुष तन पावा सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यहाँ चौपाई के साथ तुलसी बाबा समझा रहे हैं कि जो इस रामचरितमानस में डुबकी लगाकर राम का गुणगान करेगा उसके अंदर इतना भाव प्रकट होगा, धीरे धीरे उनका भगवान के तरफ झुकाव बढ़ता जाएगा। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। अनुग्रह बढ़ते जाएगा, दिनों दिन भगवान के प्रति प्रेम बढ़ते जाएगा और भगवान उसका डोर पकड़ के खींच के लेते जाएंगे रस्सी की सहारे जैसे। इस तरह इस रामचरितमानस में वर्णन आ रहा है कि एक राम नाम करोड़ जप तप यज्ञ के बराबर है। इसलिए राम नाम में इतना रस है कि जो कि अथाह है। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहई सुनहि बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। इसका अंत नहीं है, इतना अथाह इसमें प्रेम है। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। तब विष्णु भगवान नारद जी को मोह में डालकर छोड़ दिए थे। नारद भगवान की अंदर में वासना काम वासना उत्पन्न हो गया और उस माया नगरी में उस रानी को देखकर विवाह करने की मन में इच्छा ठान लिए और बोले कि प्रभु से हम अपना स्वरूप मांगेंगे, सुंदरता। तब प्रभु बोले, हे नारद जी चाहिए, अगर रोगी को पंथ खाना है तो मैं वही दूंगा, अगर रोगी को पंथ मांगेगा तो मैं वो नहीं दे सकता। इसलिए जाइए
जो आपका हित का काम होगा वही मैं करूँगा, तथास्तु। तब भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मुंड हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। ऐसा माया नगरी भगवान रच दिए कि नारद भगवान को भी मोह में डाल दिए, क्योंकि नारद भगवान का घमंड को तोड़ना था। भगवान विष्णु बोल दिए थे कि नारद का घमंड हम चूर चूर करके छोड़ेंगे। नारद भगवान सोचे कि मैं वैकुंठ लोक में काम क्रोध मद मोह लोभ से हम ही एक रहित हैं, हमको कोई नहीं सता सकता है, हम बहुत बड़ा आदमी है। बहुत अंदर से यह घमंड घुस गया था, इसलिए भगवान विष्णु उनका घमंड तोड़े और उस माया नगरी में उनको फंसाकर माया मोह में जाल बिछाकर डाल दिए। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को वरण नहीं करेगी। तब कृपा निधान भगवान मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बनाया ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। चेहरा काला, बांदर जैसे मुंह हो सकता है, पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। ऐसा प्रभु माया रच दिए कि उनका चेहरा किसी को नजर ही नहीं आ रहा था। जब कन्या निकली वरण करने तो उनके तरफ ताकी भी नहीं। ऐसा तुलसी बाबा बोल रहे हैं, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इस माया ने किसी को नहीं छोड़ा है। जब शरीर में मोह माया रहेगा तब तो शरीर लोभी कामी बना हुआ रहेगा। जब शरीर से मोह माया छूट जाएगा, प्रभु के चरण के सेवा में लग जाएगा, तब अपने आप मोह नष्ट हो जाएगा। ऐसा इसमें वर्णन आ रहा है। रहे तहाँ दुई रुद्रगण तेजा नहीं सब भेऊ, विप्र बेस देखते फिरहि परम कौतक तेऊ। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। वहाँ दो शिव जी का गण थे जो कि सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। शंकर भगवान दो गण को भेज दिए थे नारद जी का खेला देखने के लिए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तब वे नारद जी सुना कर व्यंग वचन कहते थे, भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रिझ ही जाएगी और हरि बानर जानकर इन्हीं को खास तौर से बरेगी। तब शंकर भगवान का दो जो गण बैठे थे नारद जी के बगल में, वो दोनों ठिठोली करने लगा और नारद जी का हंसी उड़ाने लगा। बोल रहा है कि जब कन्या आएगी तो इन्हीं को वरण करेगी, क्योंकि ये हरि का जो दास है, बानर जैसे चेहरा है, इनका सुंदरता देखकर मोहित हो जाएगी। ऐसा ठिठोली कर रहे हैं। नारद जी समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि नारद जी को तो मोह में फंसे हुए हैं। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के बस में था, प्रभु श्री हरि के बस में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि पुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सड़ी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे कि मेरा बड़ाई कर रहे हैं। ऐसा श्री हरि का माया है। भगवान की माया से भगवान लोग भी नहीं बचे हैं। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। ये कहाँ से आकर बैठ गया है।
मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सखी संग ले कुंवरी ताब चली जनु राज मराल। देखत फिरे महीप सब कर सरोज जयमाल। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तब राजकुमारी सखियों के साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुँचे। श्री हरि विष्णु भगवान भी उसी सभा में बैठ गए। अपने राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। तब लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयालु बिरदेश में भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। राधे श्याम घनश्याम राधे श्याम घनश्याम। राधे श्याम घनश्याम राधे श्याम घनश्याम। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। दया करो श्री राम दया करो श्री राम। दया करो हनुमान दया करो हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। राधे श्याम घनश्याम राधे श्याम घनश्याम। राधे श्याम घनश्याम राधे श्याम घनश्याम। कृपा करो श्री राम कृपा करो श्री राम। कृपा करो हनुमान कृपा करो हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। जब मनुष्य घमंड करता है तो उसके अंदर में अहम भर जाता है और उसका बुद्धि नष्ट हो जाता है। यहाँ पर भगवान के भी अंदर में घमंड भर गया है। नारद जी एक ऋषि मुनि भगवान तुल होते हुए भी नारद भगवान के मन में यह घमंड आ गया। क्योंकि नारद जी श्री हरि का भजन कीर्तन करते थे और पूरे ब्रह्मांड को भ्रमण करते थे और सोचते थे कि हम काम क्रोध पर विजय पा गए हैं और मेरे अंदर कभी कोई बुरा चीज़ आएगा नहीं, काम क्रोध हमें सताएगा नहीं। इसलिए प्रभु उनका यहम तोड़ने के लिए माया नगरी रचकर उनका परीक्षा लिए और उसमें नारद मुनि फेल हो चुके। इसलिए प्रभु की माया बहुत प्रबल है। हरि की माया मोह से अगर कोई मनुष्य बच गया समझिए उसका जीवन सफल हो गया। ऐसा इस धरती में कोई इंसान नहीं हो सकता है जिसको मोह लोभ काम क्रोध और ना सताया हो। इसीलिए
श्री हरि का माया बहुत बड़ा है। जब श्री हरि का कृपा होता है तब श्री हरि का भजन उस मुख से होता है। ऐसा इस रामचरितमानस में तुलसी बाबा बता रहे हैं। सीताराम हनुमान सीता